धामी जब 3 साल की उपलब्धियां गिना रहे थे तब पौड़ी वाले विधायक राजकुमार साहब क्यों सो रहे थे? क्या इसका सच अब सामने आ चुका है? क्या राजकुमार ये जान चुके हैं कि बीजेपी कुछ करती नहीं, सिर्फ कहती है? बीजेपी वाले नेता सिर्फ बातें करते हैं, वो भी बड़ी बड़ी फेंकते हैं इधर उधर की, लेकिन जमीन पर कुछ होता नहीं। क्या राजकुमार ने इसीलिए सोना बेहतर समझा? इसकी बानगी समझिए। पौड़ी का हमारा रोना है और हम सबका ये एक दुखड़ा है कि वास्तव में पौड़ी इतनी सुंदर जगह होते हुए मसूरी के बाद जो पर्यटक स्थल आता है तो पौड़ी का नंबर आता है, मेरे को लगता है। और मैं समझता हूँ कि अगर अंग्रेज 2-4 साल और रहते तो पौड़ी का भी वो विकास करके चले जाते, लेकिन आज़ादी जल्दी मिल गई और अंग्रेज चले गए, पौड़ी छूट गया। नहीं तो पौड़ी का विकास भी वो करके चले जाते जैसे मसूरी की तर्ज पर। तो मैं बीजेपी के विधायक को लगता है कि देश अगर कुछ और साल गुलाम रहता तो शायद पौड़ी का भी विकास होता। बीजेपी के विधायक को लगता है कि गुलामी की जंजीरें ही बेहतर थी इस आज़ादी से। तो बीजेपी के विधायक की ये सोच आखिर कैसी है? आखिर अगर उन्हें गुलाम रहने की इतनी लालसा क्यों है? आखिर बीजेपी के विधायक क्यों अपने ही बड़े बड़े सूरमा नेताओं पर तमाचा मार रहे हैं जो विकास की लंबी लंबी बातें करते हैं? पौड़ी में वहाँ के विधायक जी ने एक बात कही और उन्होंने कहा कि अगर पौड़ी का विकास ये तब ज़्यादा होता अगर अंग्रेज यहाँ और रह गए होते तो। मैंने 2 दिन इंतज़ार किया कि हो सकता है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की कोई प्रतिक्रिया सामने आए और उन्हें समय देना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस के बाद ये कहना पड़ता है कि वास्तविक रूप में जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है उस सोच को पौड़ी के विधायक जी ने एक बार दोबारा जब प्रस्तुत किया तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उन्हें चुपचाप देखता रहा, सुनता रहा। मैं उनके इस बयान की घोर निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और ये बिल्कुल उनका बयान स्वीकार्य नहीं है। बीजेपी के विधायक राजकुमार पौड़ी की बातों से ये तो साफ है कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि केंद्र में 11 साल से बीजेपी की सरकार और उत्तराखंड में 8 साल से डबल इंजन वाली बीजेपी की सरकार कुछ नहीं कर पाई। इसके साथ ही बीजेपी के बीसी खंडूरी जो पौड़ी से हैं, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे, निशंक जो पौड़ी से हैं, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे हैं, विजय बहुगुणा जो पौड़ी के मूल निवासी हैं वो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे हैं। इसके साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जो तकरीबन 4 साल तक मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे, अनिल बलूनी जो मौजूदा दौर में विकास पुरुष के नाम से खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो पौड़ी से, और तीरथ सिंह रावत भले ही कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री, कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो मुख्यमंत्री रहे। तो पौड़ी ने इन सब नेताओं को एक चक्की में पीस दिया है कि इन्होंने कोई विकास नहीं किया। इतने लंबे वक्त से बीजेपी के नेताओं को तमाचा उन्होंने जड़ दिया है। और साथ ही जो धामी इन दिनों ढोल बजा रहे हैं, हर मंच से, हर स्तर से, हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से विकास की गंगा बहाने के दावे कर रहे हैं, बीजेपी के नेता फूले नहीं समा रहे कि 3 साल में न जाने उत्तराखंड कितनी तरक्की कर गया। धामी ने कहा है कि 2025 में उत्तराखंड नंबर 1 राज्य बन जाएगा। मार्च बीत रहा है, यानी 3 महीने इस साल के बीत गए। अब वो कब आएगा वो वक्त, उसका भी इंतजार है। लेकिन सवाल ये है कि राजकुमार पौड़ी को क्या धामी साहब ने नहीं सुना? क्या राजकुमार पौड़ी ने यह बता दिया कि धामी का ढोल भी खोखला है, धामी के दावे भी खोखले हैं, विकास के नाम पर जो बातें की जा रही हैं वो सिर्फ दिखावा है और इसीलिए सवाल उठने लाजमी है। आज जो पौड़ी के विधायक ने कहा है ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच को उजागर करता है कि उनको गुलाम रहना ज्यादा पसंद था। इनके ऊपर तो ये तहमत लगाई ही जाती है कि ये मुखबिर थे अंग्रेजों के। आज जो विधायक पौड़ी ने कहा कि हमें आज़ादी जल्दी मिल गई, मैं कोट अनकोट कर रही हूँ विधायक साहब को, वो कह रहे हैं हमें आज़ादी जल्दी मिल गई, कुछ दिन और गुलाम रह लेते हम तो पौड़ी का भी विकास हो जाता। तो आप सोच सकते हैं कि इस व्यक्ति को या भाजपा को न शहादत से मतलब है, न जो मांगें उजड़ गई, सिंदूर उजड़ गया लोगों का, बच्चे अनाथ हो गए और जो कुछ सहा है हिंदुस्तान ने और माताओं बहनों की अस्मिता लुट गई अंग्रेजों की गुलामी में। कितने वर्षों तक ये आंदोलन चला आज़ादी का, और आज आप इतने हल्के में कह रहे हैं कि आज़ादी हमको जल्दी मिल गई। तो आप सोच सकते हैं कि उत्तराखंड ने कितनी बड़ी गलती कर दी है इस तरह के लोगों को जिनका मानसिक स्तर ही नहीं है विधायक बनने का, उनको सदन में भेजकर।
सत्ताधारी दल के विधायक खुद कह रहे हैं कि अंग्रेज होते तो विकास हो जाता। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, अलग अलग तरीके से प्रचार किया जा रहा है, वो सब झूठ है। बीजेपी के ही विधायक ये मान रहे हैं कि पौड़ी का विकास नहीं हुआ, तो समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। अब इन विधायक महोदय पर क्या एक्शन होगा या क्या कहा जाएगा, उसका भी इंतजार ये उत्तराखंड कर रहा है।